जीत हासिल करी है कांग्रेस ने कर्नाटक में, किस तरीके से देखते हैं? कांग्रेस के एक कार्यकर्ता को बधाई। हमें इस जीत की पहले से उम्मीद थी और हमने उस उम्मीद के आंकड़े को लगभग छू लिया है। अभी 10-12 सीटें और बढ़ेंगी ट्रेंड आते आते, मुझे पूरा विश्वास है। हम 140 का आंकड़ा पार करेंगे। क्या लगता है किन मुद्दों पे जनता ने वोट दिया है? क्योंकि बड़े बड़े चेहरे गए थे, भाजपा के प्रधानमंत्री जी खुद वहाँ पे गए थे इलेक्शन कैंपेन के लिए, लेकिन नजर नहीं आ रहा है असर। जनता ने भारत जोड़ो यात्रा से जो मोहब्बत का पैगाम सुना था उस पर वोट दिया है। जनता ने राहुल गांधी जी को जो प्रताड़ित किया है पिछले कुछ महीनों में भारतीय जनता पार्टी ने, उसके खिलाफ वोट दिया है। जनता ने प्रियंका गांधी जी की मेहनत पे वोट दिया है। जनता ने रोजगार की गारंटी पे वोट दिया है। महंगाई के खिलाफ वोट दिया है। खड़गे जी की मेहनत पे वोट दिया है। डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया जी की मेहनत पे वोट दिया है। कुल मिलाकर के नरेंद्र मोदी जी के करिश्मे के खिलाफ वोट दिया। ये नरेंद्र मोदी जी की हार है। ये बताइए, कई वादे किए गए मैनिफेस्टो में, तो उसको लेकर किस तरीके से अब जो काम किया जाएगा उस पर? हम हमेशा वादे पूरे करते हैं। हमने आप छत्तीसगढ़ का मैनिफेस्टो उठा के देखिए, हम अपने वादे पूरे कर रहे हैं। राजस्थान में तो हम मैनिफेस्टो से भी 2 कदम आगे जा करके वादे पूरे कर रहे हैं। 500 रुपये का गैस सिलेंडर दे रहे हैं। लोगों को फ्री में राइट टू हेल्थ हम लेकर के आए। पूरे देश का पहला स्टेट है राजस्थान, हमारी सरकार ने वहाँ किया। तो कुल मिलाकर के हम तो मैनिफेस्टो से भी 2 कदम आगे जा करके विकास के मुद्दों पर जनता के साथ खड़े हैं। हम महंगाई के खिलाफ खड़े हैं। हम सदन से लेकर के सड़क तक हम लड़ रहे हैं और हम जिस जिस राज्य में सरकार में आते जाएंगे हम उन वादों को निभाते जाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी जी का वादा नरेंद्र मोदी जी के जुमले जैसा नहीं है। 2024 को लेकर ये जीत कितने मायने रखती थी, क्योंकि इससे बहुत कॉन्फिडेंस जो है वो कांग्रेस का बढ़ेगा? जाहिर सी बात है, हर विधानसभा चुनाव पे इसका असर पड़ेगा और 2024 पे ये सेमीफाइनल जैसा समझिए। देखिए, आप सुन रहे थे इमरान पर, वो कह रहे थे कि जो है यूपी में दिखाई पड़ेगा। किसी के कहने पे मत जाइए। सच्चाई ये है कि आप लोग भी सच्चाई का साथ दीजिए, राहुल गांधी के हाथ को मजबूत करिए और कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ चलिए। मंदिर का विपक्ष क्या है कांग्रेस के पास में, जो मंदिर बना रहे हैं बीजेपी? मंदिर में तो 5 करोड़ रुपया कांग्रेस पार्टी ने दिया था और राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था, जो हम लोगों को पूजा करने का आदेश मिला था। हमारी सरकार 50 सालों से उत्तर प्रदेश में नहीं है, वहाँ सपा बसपा भाजपा थी। अगर हमारी सरकार होती तो मंदिर भी बनवा। लेकिन वो नारा देते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम को हम मानते हैं। राम हमारे घर के बगल से गए थे वनवास। राम को मानने वाले हैं, हनुमान को मानने वाले सब हमारे आराध्य हैं। हम उनकी पूजा करते हैं। ये लोग कब के हो गए रामनामी? ये लोग तो सिर्फ मंदिर मस्जिद के मुद्दों पे राजनीति करते हैं और प्यार और मोहब्बत की। लेकिन मोदी जी ने लंबी रैली करी थी बहुत सारी कर्नाटक में। अरे तो हो गई ना, क्या हुआ रैली का? कुछ हुआ? कर्नाटक की जनता ने उन्हें नकार दिया। 18 घंटे काम करते हैं मोदी जी, कुछ नहीं करते। सिर्फ भारत की जनता को गुलाम बनाने की कोशिश की और उनको बर्बाद करने की कोशिश। मजबूत कर रहे हैं भारत को, वो नस नाबूद कर रहे हैं भारत को। महंगाई कर रखी है, बेरोजगारी है, कई चीजें ऐसी हैं, लोगों ने नकार दिया। अब बताइए ना, क्या महिलाओं के लिए उन लोगों ने किया? ना गृह मंत्री रह, आज देख लो ना, आज भी उन्होंने कहा बृजभूषण को गिरफ्तार किया। अभी तक उन्होंने बृजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया। महिलाएं सुरक्षित नहीं है। जांच चल रही है मैडम, इतनी जल्दबाजी क्यों? जांच कैसे होती है? इसमें जांच नहीं होती, इमीडिएटली उसको अरेस्ट किया जाता है। जांच नहीं होती इसमें। जांच होती बाद में कोर्ट करती है, डिसाइड करती है। उनका कोई वे नहीं है। थाने में उनकी कंप्लेंट तक नहीं ली गई। कहा जा रहा है आंदोलन तो कांग्रेस के इशारे पर चल रहा है। ये हमेशा जो भी कहते हैं कांग्रेस में, अच्छाइयों की बात क्यों नहीं फिर कांग्रेस के लिए करते हैं? हम तो ये कहते हैं कि ये झूठ है, सब ये गलत है। क्योंकि आज भी आप देखो जंतर मंतर पर बैठी है, नाबालिग है वो उठे और उन बच्चियों ने पदक लेकर आए। उनके मंत्री कोई भ्रष्टाचार में पकड़ा जा रहा है। फिल्म देखने नहीं जाएंगी? बिल्कुल नहीं जाएंगे, किस लिए जाएंगे? हम तो गरीब, और हम ये जो भी आज जो हुआ है वो सारी गरीब जनता ने इसका निर्णय लिया। आगे भी गरीब जनता इसको प्रधानमंत्री जी खुद कह रहे हैं हर आदमी को फिल्म देखनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी की बात माने रखती है। तो प्रधानमंत्री जी आप और अपनी महिलाओं को लेके दिखा देना, खाली औरों को दिखाने की क्या जरूरत है? स्मृति ईरानी खुद गई है फिल्म देखने। तो स्मृति ईरानी तो जाएंगी उनके, स्मृति ईरानी को, बाकी महिलाओं के जो बच्चियां जंतर मंतर पे बैठी है उनके लिए तो कभी नहीं आई है। महिलाओं की होते हुए उन्होंने महिलाओं के लिए क्या करा है? जंतर मंतर पे एक दिन भी गई है? मन की बात करते हैं मोदी जी, कहाँ गए हैं अब उनको कहा अब जो आपका समय निकल रहा है, अब आप ये श्री राम भी हमारे और हनुमान जी भी हमारे। स्मृति ईरानी ने कहा फिल्म बहुत बढ़िया है, सबको देखनी चाहिए। हाँ तो फिल्म है, वो तो स्टार प्लस पे कई अपने नाटक दिखाते आज वो नाटक ही दिखा रही है। अभी तक नाटक ही चल रहा है उनका। जितने उनके जो प्रधानमंत्री हैं जब वो नाटक ही तो करते हैं, मीडिया में सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं।
ब्लेम लगाते हैं अपने अपने मंत्रियों को क्यों नहीं कर। अब इतना सारा कुछ ये पता चल गया जंतर मंतर का, फिर भी उन्होंने उसको क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे। चुनाव के जो रिजल्ट आ रहे हैं उसमें फोटो नड्डा जी की आ रही, मोदी जी की कहाँ गई फोटो? मोदी जी और गृह मंत्री जी और स्मृति ईरानी जी मुंह छिपाकर बैठे हैं ना चुपचाप। हाँ। तो राहुल जी करते रहे, तो अब क्या हुआ है? इस हार का श्रेय नड्डा जी को दिया जाएगा? हाँ? हार जो हुई है ये तो नड्डा, उनकी पार्टी देखेगी ना किसको किया जाएगा। हाँ। क्या जो है वो जनता ने डिसाइड किया है। जनता इस पार्टी से, इन लोगों से सबसे ज्यादा परेशान थी। महिलाएं सबसे ज्यादा सुरक्षित नहीं है आज, गरीबी से, हर चीज से। ये गरीब नहीं, ये गरीबी नहीं हटाएंगे, गरीब को ही हटा देंगे। मोदी जी कहते हैं दिल से चाहती है कर्नाटक की जनता हमें। दिल से चाहती थी तो फिर क्या हुआ? हाँ। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा मीडिया में इनके सीएम को वहाँ की पब्लिक ही धक्के देकर भगा रही थी, जिसके लिए प्रचार के लिए गए थे। सीएम साहब कह रहे हैं दोबारा 24 में हम फिर आ जाएंगे। वो 24 का 24 दिखाएंगे ना। अभी वो कहते रहे, उनको कहने, वो तो आज भी सुबह से कह रहे हैं हम शाम तक जीत जाएंगे, अभी रुझान आ रहा है। इससे क्या मतलब है? वो तो सामने दिखाई दे रहा है। अच्छा, रुझानों पर आप लोगों ने ढोल लगाने शुरू कर दिए, क्लियर रिजल्ट तो आ जाने देते, सबर नहीं होता? कांग्रेस को सबर क्या नहीं, सारा बहुमत दिखाई दे रहा है, फिर भी सबर के क्या मतलब है इसमें? आप और कैसा बहुमत चाहते हैं आप बताइए ना। कुछ चैनल वाले कह रहे हैं उल्टा भी हो सकता है। वही गोदी मीडिया चैनल बता रहा होगा, बाकी तो कुछ नहीं है। जनता ने सच्चाई देखी है। हम तो जो आप जैसे मीडिया के हैं जो सच्चाई की आवाज़ उठाई है, मैं तो उन लोगों का धन्यवाद करती हूँ। सच्चाई आवाज़ सारी जगह पहुँची है, सच का, ये सच की जीत हुई है। सुधीर चौधरी ने ग्राउंड रिपोर्ट की थी वहाँ। सुधीर चौधरी ने ग्राउंड रिपोर्ट की थी वहाँ। ये देखिए उन्होंने क्या रिपोर्ट की थी क्या नहीं, ये हम नहीं कहते। उनके पास तो झूठ का प्लंदा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, वो झूठ के लिए उनके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। दिखाते कुछ है, कहते कुछ है। क्या कहेंगे महिला खिलाड़ियों के लिए? जिस तरह मैं देख रहा हूँ आप रोजाना महिला खिलाड़ियों से मिलने जाते हैं, तो क्या कहेंगे उनके लिए? मैं यही कहूँगी, आप ये बताइए आज के टाइम में हम अपनी बच्चियों को भी कैसे सुरक्षित समझेंगे? आने वाले समय में हम लोग भी ये चाहेंगे कि कल को IAS हमारी बच्ची ने बनना है या इस खिलाड़ियों में आना है, तो बताइए वो डरते हुए हम ऐसे डिपार्टमेंट भेजेंगे जिसके मंत्री रक्षक नहीं है, बख्शक हैं। हम ऐसे लोगों को क्यों वो करेंगे? आप बताइए कहाँ है ये?